ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अदियाला झील में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा यह मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से तावन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद भी देंगे। सियासी जमातों से मशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। निजी TV को इंटरव्यू में विफाकी वज़ीर ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही इनके कफील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट मिलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR इस्लाहात पर इजलास से खिताब। कहा टैक्स चोरों के साथ इस जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। अरबों रुपए की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। विफाकी हुकूमत ने सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स भी उन जगहों पर बंद होंगे जहां जुलूस और मजालिस होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नफरत अंगेज पैगामात का फैलाव रोकने के लिए 6 से 11 मुहर्रम तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X और टिकटॉक समेत सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भेजा था। हर सियासी जमात में अफराद अपनी राय रखते हैं। अगर पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इख्तिलाफात की खबरों पर तबसरा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने शिकवा किया कि मीडिया हमारी अच्छी चीज़ें तो दिखाता नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। PTI के साथ गैर कानूनी इक़दाम करके ज़्यादती की गई। मुल्क भी यही हैं, हम भी यही हैं, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। वज़ीर आला KP 9 मई के मुक़दमात में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। अली अमीन गंडापुर की अदियाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्रैम्प चलाने का ऐलान। LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जल्द तकमील की हिदायत। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे जहां ज़िलाई सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ उसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराने में शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान असम्बली से मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स लॉयर्स फोरम और मजदूर रहनुमाओं के वफ्द की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान को मजदूरों के मसाइल हल करने की हिदायत।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन इज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी PTI का बयान भी आया है, अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। कहा FBR की डिजिटलाइजेशन के दौरान 45 लाख अफराद की निशानदेही की गई। 45 लाख लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स का बोझ ऐसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं। बंद है, गोली मार से लेकर डरबेला वगैरह सारे पेट्रोल पंप बंद है। भाई मैं हुकूमत से कहूँगा कि खुदा का वास्ता आवाम के हाल पे रहम करे। नॉर्थ कराची में रहता हूँ सर मैं, और ऑफिस यहीं पे मेरा क्लिफ्टन पे, तो इधर आते रास्ते में देखा खुला है तो हमने फुल करवा। इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये खुला हुआ है? नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। हमारे जो पंप है ये तो 24 घंटे खुला रहता है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, गाड़ियाँ बिल तरतीब आ रही हैं, आप देख सकते हैं। पेट्रोल खुले हुए, मैं इधर से आया हूँ, मरी रोड से पेट्रोल खुले हैं सारे। वो से देख रहे हैं कोई भी पेट्रोल पंप है तो खास बंद तो है नहीं। पेट्रोल पंप तो आज खुले, अगर कल बंद हो गया तो मसले और भी ज्यादा हो जाएंगे। इधर पेट्रोल पंप बंद है, सुबह से ये बंद होया हुआ, हम मजबूरी के अंदर आए हुए, इधर पैदल चल गए बच्चों को लेके। पेट्रोल बंद किया हुआ है, इन्होंने बोला कि 3-4 दिन बंद रहेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मौसर। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। कराची में भी बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मालिकान की हड़ताल के बायस शहरी परेशान। सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर बातचीत जारी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया गया है। बरतानिया में तब्दीली आ गई। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला राज खत्म, लेबर पार्टी आ गई। सर कीयर स्टारमर बाज़ाब्ता बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। बादशाह से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। आवाम से खिताब में कहा कि आवाम ने जिस तब्दीली के लिए मुहिम चलाई वो आ गई है। शाह चार्ल्स ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। आवाम ने तब्दीली और कौमी तजदीद के लिए फैसला कुन वोट दिया। बरतानवी अवाम की बिला इम्तियाज़ खिदमत करेंगे। 650 रुकनी ऐवान में लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 120 नशिस्तें जीत सकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शाही महल में शाह चार्ल्स से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश कर दिया। महल से रवाना हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अलविदाई खिताब में ऋषि सुनक का कंजर्वेटिव पार्टी की सदारत भी छोड़ने का ऐलान। कहा तस्लीम करते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। बरतानवी अवाम ने एक संजीदा फैसला सुनाया है, वो नुकसान की जिम्मेदारी उठाते हैं। स्टारमर को जीत पर मुबारकबाद। कहा कि स्टारमर एक मुहज़्ज़ब शख्स हैं, उनका एहतराम करते हैं। सर कीयर स्टारमर की बतौर वज़ीर आज़म कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। लेबर रहनुमा पाकिस्तान निजात नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान ने अपनी अपनी नशिस्तें जीत ली। लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जॉर्ज गैलरी को लेबर हरीफ ने शिकस्त दी। बरतानिया के वज़ीर दिफा अपनी सीट का दिफा करने में नाकाम। लेबर पार्टी के एंड्रू लियोन ने ट्रेंट शेप्स को हरा दिया। तजज़ियाकारों के मुताबिक बरतानिया में बढ़ती महंगाई, हेल्थ सिस्टम की तबाही, मकानों के बढ़ते किराए, कई साल के अदम इस्तेहकाम पर वोटर्स ने कंजर्वेटिव को सज़ा सुना दी। 2016 से अब तक कंजर्वेटिव के 5 मुख्तलिफ वज़राए आज़म आ चुके हैं। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाह परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल 10 जुलाई को तलब। नैब के मजीद 3 गवाहों को पर वकलाए सफाई की जिरा मुकम्मल। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। बानी PTI और बुशरा बीबी समात के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थे। दौरान समात बानी PTI से शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद, फिरदौस शमीम नकवी और शुएब शाहीन ने मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिम्मत कर ही ली है तो फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोले और बानी PTI को भी शरीक करे। बानी PTI की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो मुल्क गिर हड़ताल होगी, हर शहर में भूख हड़ताल होगी। फिरदौस शमीम नकवी ने मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालिबा कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद धांधली पर इंसाफ की उम्मीद नहीं रही, अब नए इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत FPR में इस्लाहात और ज़रूरी कानून साजी के ज़रिए वसूली के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महसूलात की वसूली है। टैक्स वसूली के निज़ाम में कमज़ोरियाँ ख़त्म करने के लिए कंसल्टेंट मैकेंजी ने काम शुरू कर दिया है। नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरान को सज़ा और अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। 2022 में गाड़ी की टक्कर से जाँ भाग शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं? एहतजाज करना गलत है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस अब तहकीकात मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल से इसको इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे? क्या चालान जमा हो चुका है? IG इस्लामाबाद ने कहा कि अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दादरसी के लिए क्या करे? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइकें खरीदेगी और शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास के दौरान फैसले। कैपिटल वासा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम के लिए मुताल्लिक़ा उमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद की इमरजेंसी सर्विसेज आलमी मायार की बनाने के लिए CDA को मुंतकिल करने का भी फैसला। सेनेट ने स्टेट ओन एंटरप्राइज तरमीमी बिल 2024 इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का तरीक़ाकार वाज़े करता है, डायरेक्टर्स के किरदार को मौसर बनाएगा। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर मनपसंद अफराद लाना चाहती है। रियासती इदारों के असासों को कम कीमत पर बेचना चाहती है। पावर सेक्टर में बोर्ड ने डिस्कोस की निजकारी में प्रॉपर्टी की कम कीमत के तयन पर एतराज़ किया था। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने जवाब दिया कि नेपरा का कानून है, डिस्कोस अपने असासे सिवाय बिजली के किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि एहतसालात से $85 करोड़ आज तक नहीं मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि PTCL की निजकारी का परवेज़ मुशर्रफ दौर में बेहुदा मुआहिदा किया गया। स्टील मिल्स की निजकारी पर स्पेशल कमेटी बनाने का मशवरा।